हेलो माय डियर चैंपियंस, अगर आपने ठान लिया है 2025 में शिक्षक बनने का तो लो जी, आपको एक और सुनहरा अवसर मिल गया है। यूपी शिक्षक भर्ती 2025 में 9043 पदों के लिए बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। आप कहोगे कि मैम नोटिफिकेशन की बात तो छोड़ ही दो। देखो, कोई भी रिलेटिव हमारे घर आता है तो आने से पहले हमें इन्फॉर्म करते हैं कि भैया हम आने वाले हैं 2 दिन में। क्यों बता रहे हैं कि अपनी तैयारियां, अपना अरेंजमेंट प्रॉपर रखें। अगर आयोग के द्वारा डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको दे दिया जाए, आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चले कि आपके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास तैयारी करने का वक्त नहीं रहेगा। इसलिए आपको पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि अब हम काम कर रहे हैं, हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं एग्जाम करवाने की, तो तुम अपना एग्जाम देने की तैयारी में लग जाओ। इसलिए कहा गया है, तो सभी बच्चे इस चीज को हल्के में ना लें। यूपी शिक्षक, अगर आप यूपी के अंदर शिक्षक बनना चाह रहे हैं तो अपनी तैयारी को आज से ही शुरू कर देंगे। पहले इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से सुनेंगे, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्या है, नोटिफिकेशन कब तक आएगा, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, या फिर हम बात करें एग्जाम पैटर्न क्या है, कितने पद निकाले गए हैं, मेल के कितने हैं, फीमेल कितनी है, कौन कौन से अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या क्या है इसके अंदर, मैं सब बता दूंगी आपको। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज आपकी अगर 21 से 40 ईयर्स है, 80 को 5 साल की छूट मिल जाती है। लेकिन अगर 21 से 40 ईयर्स आपकी एज है और आपने चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है टीचर बनना, तो आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन, और आप उसके साथ में बीएड भी आपने कर रखा हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूं तो आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाह रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का मास्टर बनना चाह रहे हैं, उसी में आपने ग्रेजुएशन की हो। जैसे अगर आप हिंदी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपने अपनी ग्रेजुएशन में हिंदी ले रखा हो, आपका हिंदी लिटरेचर वहां पर 3 साल रहा हो। अगर मैं बात करूं, अगर आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो 3 इयर्स आपने ग्रेजुएशन किसके माध्यम से कर रखी हो, इंग्लिश से कर रखी हो। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बनना चाहते हैं तो आपने बीएससी यानी कि अपनी ग्रेजुएशन के अंदर पीसीएम सब्जेक्ट्स को चूज कर रखा हो। उसके साथ में आपको बीएड चाहिए होगी, बीएड के बिना आपका काम नहीं चलेगा। और इससे पहले तक एक कंफ्यूजन थी कि समकक्ष या बीटीएस, बीटीसी इसके अंदर होना चाहिए, तो वो एकदम क्लियर जवाब दे दिया गया है इस बार कि आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन और बीएड वाले ही एलिजिबल होंगे। बीटीसी की हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको स्किप कर देंगे। उसी के साथ में बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। पहले सिर्फ इस एलटी ग्रेड शिक्षक का एक ही एग्जाम हुआ करता था, इस बार इस एग्जाम पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। किस तरीके से क्या सिलेबस पैटर्न रहेगा वो अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है, नोटिफिकेशन के साथ में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बता दिया कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के जरिए प्री और मेंस के बाद आपका क्या किया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद में उन्होंने नोटिफिकेशन के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो या तो अप्रैल की एंड में या मई के फर्स्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जब एग्जाम डेट की बात करें तो यूपी आयोग के द्वारा जो अपनी लिस्ट जारी की गई थी अलग अलग एग्जाम्स के रिगार्डिंग, तो उन्होंने कुछ सीट आरक्षित करके छोड़ दी थी। वो थी आपकी जुलाई एंड नवंबर, तो या तो हो सकता है जो जुलाई में सीट आरक्षित है उस दौरान, या फिर हो सकता है नवंबर में जो सीट आरक्षित है उस दौरान आपका हो सकता है। उसके साथ में कितने पद हैं, 9043 पद हैं, जिनमें अल्टी ग्रेड शिक्षक जो 6 टू 10th के मास्टर बनना चाहते हैं उनके लिए 7385 पद आरक्षित किए गए हैं, जिनमें मेल कितनी है और फीमेल और मेल दोनों का आपको डेटा मिल जाएगा, ध्यान से आप देख सकते हैं। प्रवक्ता की बात करें, जो 11th और 12th के मास्टर बनेंगे उनके लिए टोटल पद हैं 1658, जिसमें फीमेल के इतने हैं और मेल के इतनी पोस्ट खाली हैं। इसी के साथ में अगर आप इसमें, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आपका सिलेबस में जीएस पूछा जाता है, जनरल साइंस, सामान्य अध्ययन जिसको आप बोलते हैं, और उसके साथ में आपका जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे उसके आपके 2 चरणों में एग्जाम करवाया जाएगा। एक बार के लिए सिलेबस पैटर्न सारा डिसाइड नहीं हुआ है तो आपको मैं अलग सेपरेट वीडियो में वो क्लियर कर दूंगी। उसके बाद में एडिशनल अगर मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आप टीचिंग लाइन में ही जाना चाह रहे हैं, टीचर ही बनना चाह रहे हैं, तो आपके पास 2025 एक सिलेक्शन ईयर बन करके सामने आया है, जिसमें आपका सीटेट भी होना है। सीटेट जिसका क्वालिफाई है वो बच्चे केवीएस, DSSS, EMRS, अनवीएस के भी नोटिफिकेशन आना है। एचटेट जिसका अभी एग्जाम करवाना बाकी रह गया है, हालांकि फॉर्म पहले भरे जा चुके हैं लेकिन कुछ बच्चे एचटेट भी देंगे। तो किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए अगर आपको सीडीपी पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र, और उसके साथ में सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं मोनिका आपके अपने परिवार ओशन गुरुकुल यूट्यूब चैनल के ऊपर वीक में 3 अल्टरनेट डेज
ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को शाम 7 बजे आपके साथ में हाजिर होती हूँ। बड़ा ही मज़ेदार सेशन हम लेते हैं। उस 1 घंटे की क्लास के दौरान जो भी मैं करवाती हूँ उसी दौरान आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मैं इतना सोच के रखती हूँ। अपनी जान मैंने उस कंटेंट में आपकी क्लास में दे रखी है। इससे पहले आपकी इंग्लिश पेडागोजी का जो सिलेबस था वो थ्योरी के साथ में एक एक डिटेल्ड वे में मैंने आपको पढ़ा दिया है। जो बच्चे मेरे से पहले पढ़ चुके हैं वो ठीक है, लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं, तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ ओशन गुरुकुल पर जा करके आप मेरी वो क्लासेस देखें और अपनी तैयारी को शुरू करें। अगर आप अपना भरोसा मुझ पर दिखाते हैं तो वो आपका भरोसा मैं टूटने नहीं दूंगी। इस बार आपके साथ मैं भी खड़ी हूँ, तो टीचर बन के ही रहेंगे। 2025 आपका सिलेक्शन ईयर बनने वाला है, तो बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू सो मच।